हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कक्षा 10वीं का मैथ एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 5। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रश्न को हल किया जाएगा। तो प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए, हम लोग प्राकृतिक संख्या को जो सूचित किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? n से किया जाता है। तो हम लोग का क्वेश्चन है कि जो संख्या 6 अंक, जो संख्या है 6 अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये 6 जो है वो 0 पर क्या समाप्त हो सकती है, इस बात को हम लोग को सिद्ध करना है। तो देखिए, इस प्रकार के सवाल में हम लोग को सिद्ध करने के लिए आइए देखते हैं कैसे होता है। इस प्रश्न को बनाने के लिए हम जो यहाँ पर 6n, जो प्रश्न में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है 6 n यानी प्राकृतिक संख्या। हम मान लेंगे कि माना कि 6n का अंत शून्य पर रहेगा। n यहाँ पर क्या है? प्राकृतिक संख्या है, और 6 जो यहाँ पर अंक आप लोग प्रश्न में दिया गया वो है। तो 6n का अंत किस पे होगा? शून्य पर होगा। ये हमने क्या कर लिया? मान लिया। अब आगे लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम मानेंगे, इसीलिए 5 6n के अभाज्य गुणनखंड में आएगा। हम मान्यता एक मानेंगे। देखिए, 6n का अंत किस पे हो रहा है? शून्य पे। और 6 से नीचे जितनी भी संख्याएं 1 2 3 4 5 आती है उसको प्राकृतिक संख्या कहेंगे, क्योंकि 6n भी एक क्या है? प्राकृतिक संख्या है, तो इसका अंत शून्य पे हो रहा है। तो 5 जो है वो क्या आएगा? 6n के अभाज्य गुणनखंड में आएगा। ऐसे हम मान्यता मानते हैं। लेकिन किंतु 6n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 3 आएगा। जब 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो उसमें देखिए 2 आएगा और 3 आएगा। 2 और 3 के अलावा कोई नहीं अंक आएगा। तो यहाँ पर एक क्या होता है? आधारभूत प्रमेय कहा जाता है। तो प्रमेय के अनुसार जो हमने मान्यता यहाँ पर मानी है वो देखिए क्या होता है। तो यहाँ पे अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है। अद्वितीय कहने का यहाँ पर तात्पर्य है कि किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड में अगर कोई अंक आता है तो उसके अलावा कोई अन्य अंक आएगा ही नहीं। अद्वितीय मतलब एक, उसके अलावा कोई अंक नहीं। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि महात्मा गांधी हमारे देश में एक है, तो सही में एक है। उनके अलावा महात्मा गांधी जैसा कोई व्यक्ति इस पूरे विश्व में या पूरे भारत देश में नहीं बना है। तो यहाँ पे अद्वितीय कहने का मतलब कि सिर्फ वो क्या बना है? यूनिक चीज़ है, यानी कि एक। तो मान लीजिए जैसे मैं 6n के गुणनखंड में यहाँ पर बोल रहा हूँ कि 2 और 3 आएगा, तो 2 3 ही आएगा, उसके अलावा कोई अन्य अंक नहीं आएगा। ये 6 का क्या है? अभाज्य गुणनखंड का फिक्स डिजिट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए 6n का अंत शून्य पर नहीं होगा। हमने यहाँ पर माना है कि 6n का जो 6n है वो उसका अंत कहाँ पर हो रहा है? शून्य पे। लेकिन अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार जो उसका गुणनखंड होता है किसी भी संख्या का, उसके अलावा कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड उसका नहीं हो सकता। तो 6n के गुणनखंड में 2 और 3 के अलावा कोई भी अंक नहीं आएगा, नहीं 5 आएगा, नहीं 0 आएगा। तो उसी को हम यहाँ पर लिख दें कि हमारी मान्यता क्या है? गलत है। 6n का अंत शून्य पर नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाता है क्वेश्चन प्रूव्ड। क्या हो जाता है? क्वेश्चन प्रूव्ड होता है। तो क्वेश्चन को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन ये था, और यहाँ पे हमने इसका हल बना दिया। तो इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। धन्यवाद।